हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने 2.1 पढ़ चुके थे और इस वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के 2.2। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि 2.2 में कौन सा क्वेश्चंस है और उसे कैसे बनाएं। और आप पूरा 2.2 समझना चाहते हैं तो इस वीडियोस के शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहें और देखते हैं पहला क्वेश्चंस में चलते हैं। देख लीजिए, प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात करें। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्य को तथा गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम लोग सीखेंगे इसमें कि पहला बात तो शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुपद के शून्य ज्ञात करें, पहले इसमें दिया शून्य ज्ञात करें, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। और फिर दूसरा टाइम सीखेंगे गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता को जानेंगे कि उसके बीच के संबंध की सत्यता क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या यही था ना। तो ये बराबर जीरो हम क्यों लिखे, यह बात आपको पता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया है, ये नहीं दिया है। किसी भी द्विघात बहुपद को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ax² + bx + c = 0। जब तक इसके फॉर्म में नहीं होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। और द्विघात समीकरण का रूल होता है कि ये सब बराबर जीरो। यदि हमको कहीं कह दे कि द्विघात समीकरण है तो हम लोग समझ लेंगे कि इसके बराबर में ये सब जितना संख्या जो दिया उनके बराबर में क्या है, तो इनके बराबर में जीरो है, इसलिए हम इसके बराबर में जीरो लिखे हैं। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से कुछ बात हम लोग को जान लेना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको कितना विधि से, 3 विधि से सॉल्व कर किया जा सकता है। पहला विधि है गुणनखंड विधि। कौन विधि, तो गुणनखंड विधि। और दूसरा विधि है कि पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और उसका तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग की विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। और उनके बाद चौथा है कि द्विघात सूत्र से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें गुणनखंड जो है थोड़ा आसान होता है, पूर्ण वर्ग थोड़ा हार्ड होता है, और उसके बाद द्विघात समीकरण भी थोड़ा हार्ड होता है। वैसे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बनाने वाले के लिए कुछ हार्ड नहीं है। और इसमें ये नहीं दिया है कि हमको कौन विधि से सॉल्व करना है, इसलिए चलिए हम लोग इसको गुणनखंड विधि द्वारा ही समझते हैं। तो गुणनखंड विधि का रूल होता है कि सबसे पहले c × a, यानी कि c और a को गुना कर देना है। c और a को गुना कर दे, a की जगह पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। अगर से कहीं 3x² दिया रहता तो 8 × 3 कर देते। यहाँ पे 3x² या कोई संख्या नहीं दिया हुआ, तो करना क्या है कि इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से गुना कर दिए। तो 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 हो गया। और 8 को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू के। इसको कैसे कैसे गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पहला है 4 × 2 लिख सकते हैं, फिर दूसरा है 8 × 1 लिख सकते हैं, तीसरा है 2 × 4, चाहिए 4 × 2 कहिए चाहे 2 × 4 कहिए, तो एक बात एक ही होता है। तो यही 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए जो फॉर्म में लिख सकते हैं उसको यहाँ, और इसके फॉर्म में से एक फॉर्म को सिलेक्ट करना है। ऐसा होना चाहिए कि इसको योग या घटा, यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाली संख्या यानी बी पूर्णी चाहिए। कितनी, क्या पूर्णी चाहिए, बी पूर्णी चाहिए। किसी भी समीकरण को किस फॉर्म में लिखते हैं, तो ax² + bx + c = 0। और जब c और a को इंटू करेंगे तो क्या पूर्णा चाहिए, बी पूर्णा चाहिए। तो जब इसको इंटू किए उसका योगफल, यानी कि उसको ऐसा करना इसके इंटू को योगफल में कि इतना पूर्णा चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं।
तो इसको लिख सकते हैं, जो पहला होता है वो सेम उतरता है, पहला बदलता नहीं है। और इसमें आया था एक 4 × 2, यानी 4 × 2। 4 × 2 को क्या ऐसे लिखेंगे तो 4x + 2x कितना हो गया। इसको जब गुना कर देते हैं तो 4×2 = 8 पुट जा रहा है, लेकिन जब इसका क्रिया करते हैं यानी घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। इसको घटाने पर कितना पुट जाता है, -2x। तो क्या बी है पूरा ये, यानी कि ये संख्या पूर्णा चाहिए। तो चलिए देख रहे हैं कि ये संख्या भी पुट गया। तो जब सारा चीज़ लिख दिया तो बराबर में फिर उसका जो एक लास्ट वाला रहता है वो लास्ट वाला टर्म में भी सेम उतरता है। इस रूल में क्या होता है कि पहला और लास्ट कभी बदलता नहीं है। तो इसको चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2x² है, इसमें x² है और इसमें 4x है। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें कॉमन मिल रहा है x, और इसमें भी x ही मिल रहा है। तो इसमें 2x² में एक x को डिवाइड कर देंगे तो x बच जाएगा। फिर 4x में x को डिवाइड करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर इसमें दूसरा में कॉमन ले लेते हैं उसी प्रकार से। इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो x - 4। देखिए ये दोनों, जो चीज़ दोनों में सेम आया उसको एक बार लिखना है। कितना बार, जो चीज़ दोनों में सेम आया उसको एक बार लिखना है, और जो सेम नहीं आया उसको भी एक बार लिखना है। तो x - 4 लिखेंगे और फिर दूसरा में लिखेंगे x + 2। कुछ इस प्रकार से लिखने के बाद फिर करना क्या है, इसको दोनों को बराबर में 0 में रख लेना। एक बार बराबर में इसको 0 में रखना है, एक बार बराबर में उसको 0 में रखना है। x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर +4 और x बराबर -2 हो जाएगा। इसका x निकल गया। तो अब फिर दूसरा नंबर इसी में कह रहा था कि इसके शून्य को की सत्यता को जांच करें। तो चलिए इसके सत्यता को जांच करते हैं, इसकी सत्यता क्या है। तो इसका दोनों गुणनफल को हम मतलब मूल को नोट करके रखे हुए, पहला मूल ये रहा और दूसरा मूल ये रहा। समझ में आ गया कि पहला क्या क्या था। तो चलिए इसके संबंध की सत्यता को जांच करते हैं। एक मूल ये रहा और दूसरा मूल ये रहा। करना क्या है अब इसमें, जांच कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, कोई एक मूल लेना है, इसमें से आपका मर्जी जो ले। तो पहले हम 4 लेके दिखा देते हैं, और x का वैल्यू जो निकला उसको x की जगह पे पुट कर देना है, तो यानी बैठा देना है। तो x का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर -2x है तो 2 × 4, यही ना होगा। फिर -8 है तो 8 बराबर 0। यदि 0 में बराबर आ गया यानी कि LHS बराबर RHS हो गया तो क्या होगा, ये संबंध की सत्यता जो है यानी हम जो मूल निकाले वो सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं। 4 चौके 16 और माइनस, जब इसके बीच में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, इंटू रहता है। तो 4×2 = 8 -8 हो गया = 0। और इसका रूल होता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 8×2 = 16 बराबर 0। 16 - 16 बराबर 0 हो जाएगा और बराबर 0। तो हम लोग कुछ देख पा रहे हैं इस प्रकार कि जब हम इसका वैल्यू 4 रखे यानी x का वैल्यू 4 रखे तो मेरा वैल्यू मान निकल गया, यानी कि 0 के बराबर आ गया। तो हम जो मूल निकाले वो सही है। अब अगर से कोई स्टूडेंट चाह रहे होंगे कि हम इसमें x बराबर 4 नहीं रखे, x बराबर क्या रखे, -2 रखे। कोई स्टूडेंट शायद ऐसा भी चाह रहे होंगे कि हम -2 रखे। तो चलिए -2 रख के भी एक बार दिखा देते हैं। तो दो में से कोई एक मूल लेना है। हम यहाँ पे समझा रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए दोनों मूल लेके ट्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं -2 लेके। तो इसमें क्या लिखना था, -2 का स्क्वायर -2 × -2, ऐसा लिख सकते हैं। -8 = 0। तो चलिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये माइनस को भी 2 बार गुना करना होता है हम लोग को। -2 का स्क्वायर 4 हो गया। और जब इसमें माइनस गुना प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस 2×2 = 4 -8 = 0। और ये दोनों प्लस का साइन है, इसमें दोनों में प्लस का चिन्ह है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। -8 = 0, 8 - 8 बराबर 0 बराबर 0। इसमें क्या तो फिर लिख देना है LHS = RHS। क्या लिखना है, LHS = RHS। अतः
इसकी सत्यता सही है, यानी कि जो हम गुणनखंड निकाले उसकी सत्यता जो है वो रियल में करेक्ट है। अगर से कोई ऐसा नहीं भी लिखना चाहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चंस में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, 4s² माइनस 4 + 1 = 0, यानी 4s² माइनस 4s + 1 बराबर 0। तो चलिए इसका भी वही काम करते हैं। तो पहले लास्ट वाला को फर्स्ट से गुना करना पड़ता था, यानी c × a। तो हम c × a कर लेते हैं। 4 × 1 कितना हो जाता है? 4। 4 को क्या क्या फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 4 × 1। तो चलिए अब इस दोनों में देखना है कि कौन सा मेरा उसमें लगेगा। जब इसको जोड़ते हैं तो कितना पुर जाता है? 2 + 2 = 4। ठीक, कितना पुर जाता है? 4 पुर जाता है। और यहाँ पे हमको -4 लाना है, तो नहीं हुआ। और फिर जब इसको घटाते हैं तो 2 + 2 - 2 = 0। और उसके बाद इसको जब जोड़ते हैं 4 × 1 = 5। जब इसको घटाते हैं तो 3 आ जाता है। लेकिन हमको -4 पुराना है, तो कैसे पुराएंगे? तो क्या करना है कि ये -2 है ना, कुछ इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। -2 × -2 कितना हो जाएगा? बराबर 4। और जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस गुना माइनस, वो सॉरी, माइनस जोड़ माइनस प्लस हो जाता है। तो चिन्ह उनका होता है जो दोनों में चिन्ह होता है। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, -2 × -2 = 4। तो -2 प्लस -2 जोड़ -2 क्या हो जाएगा? -4। तो समझ में आ गया कि आप लोग को कैसे लिखना है। तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से लिखना है। क्या लिखना है? तो अब पहला वाला चेंज नहीं होता है, तो 4s²। फिर अब करना क्या है कि -2s। फिर क्या करना है? -2s। देखिए इंटू कीजिए तो दो दूना -2 × -2 कितना हो जाएगा? 4। प्लस में 4 हो जाएगा। और इसको गुना कीजिए, 4 × 1 तो प्लस में 4 हो गया। और उसके बाद इसको जोड़ना या घटाने है, जिसमें कि ये पुरना चाहिए। देखिए घटाने पर तो नहीं पुरेगा, लेकिन जोड़ने पर जरूर पुर जा रहा है। जोड़ने पर -2 जोड़ -2 बराबर -4। और फिर लास्ट वाला चेंज नहीं होता है। जब लास्ट वाला चेंज नहीं होता है तो लास्ट वाला को सेम उतार दिया। सेम उतारने के बाद फिर बराबर 0 दिया है, तो बराबर 0 दे देते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो फिर आगे क्या करना है? इसको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं? तो जो दोनों में मिलेगा वो कॉमन हुआ। जो दोनों में मिलेगा वो कॉमन हो रहा है। इसमें भी, इसमें 4s है, इसमें 2s है। 4s² और 2s, तो इसमें 2s मिल रहा है कॉमन। कैसे कॉमन मिल रहा है? अगर से इसमें 2 निकाल सकते हैं, इसमें से भी 2s निकाल सकते हैं। तो इसको कितना बच जाएगा? 2s इसमें बच जाएगा -1। जब मेरे पास 1 रुपया रहेगा, और सॉरी, मेरे पास कितना है? 10 है। और उसमें क्या करना है? फिर 10 से ही डिवाइड करना। तो इसका जो निकलेगा भाज्य, तो कितना निकलेगा? 10/1 तो 10। तो उसी प्रकार से इसमें डिवाइड करते हैं। जब इसमें 2s से भाग देंगे तो 2s बचेगा। और जब इसमें 2s से भाग देंगे तो 1 बचेगा। और चिन्ह सेम रहता है। यदि कुछ माइनस कॉमन कभी कभी लिया चले जाता है, जिसमें कि चिन्ह बदलता है। जैसे यहीं पर देख लीजिए, इसमें -1 कॉमन लिया, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा है। और जब इसमें -1 से डिवाइड करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो -1 = 0। देखिए ये दोनों सेम आ गया ना। तो करना क्या है? जो सेम है उसको एक डब्बी में उतार देना, यानी एक डब्बा में रख देना है। फिर इनटू जो सेम नहीं है उसको रखना -1, यानी कि दोनों का सेम सेम आ गया। 2s -1 × 2s -1, तो इसका यानी कि मूल समान होगा, d समान होगा। तो 2s -1 = 0। फिर दूसरा है 2s -1 = 0। चाहे एक दो बार लिखिए, चाहे एक बार लिखिए, बात बराबर जा रहा है क्योंकि सेम ही है। तो इसका 2s बराबर +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2s बराबर +1 1 क्या हो जाएगा? 2s बराबर 1 हो गया। फिर इसके बाद आगे करना क्या है? फिर s बराबर सिंपली निकलना। s बराबर इधर इंटू में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। s बराबर 1/2। तो मेरा s निकल गया। तो अब करना क्या है? s का वैल्यू उसमें बैठा देना है। और बैठाने के बाद पता करना है कि इसके बराबर में 0 आता है कि नहीं आता। यदि 0 आ गया तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो सही है। यदि 0 नहीं आया तो क्वेश्चन जो सॉल्व किए
वो गलत है। चलिए अब एस की जगह पे बैठा देते हैं उसका वैल्यू। तो एस के जगह पे बैठाए तो 4 × 1/2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद फिर -4 × 1/2, है ना। और फिर जो इसमें तो है ही नहीं, +1 = कितना पूर्णा चाहिए, 0 पूर्णा चाहिए। यदि LHS बराबर RHS होगा तो हमारा सही है, अन्यथा सही नहीं है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 1/4 -4 × 1/2, फिर आ जाएगा +1 = 0। कुछ इस प्रकार आया तो इंटू इंटू गया, फिर ये 2 दूना 4, 2 बार में कटा, तो ये एक -2 हो जाएगा, यानी 1 × 1 तो 1 ही हो जाएगा, -2 +1 = 0। सॉरी इधर गलती हो गया, 1 मिनट। जब इसको कटा दिए तो कितना हो गया, 1, 1 × 1 1 हो गया। फिर जब इसको कटाए तो -2 -2 × 1 तो कितना हो जाएगा, -2, फिर +1, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और इसका रूल होता है कि प्लस प्लस में जुड़ता है और माइनस माइनस अपने अपने में जुड़ता है। तो +1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, -2 = क्या हो जाएगा, 0। और 2 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम 2 - 2 करते हैं तो 0 आ जा रहा है। 2 - 2 क्या आएगा, 0 - 0 = 0। अतः LHS बराबर RHS है। तो हमारा क्वेश्चन सही है। क्या है हमारा क्वेश्चन, सही। उसकी सत्यता का जांच करना था, तो इसे पता चला कि मेरा क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण को ax² + bx + c के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर a b c कोई एक संख्या होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि c लास्ट में सिंगल संख्या, और यहाँ पे देख रहे हैं बीच में सिंगल संख्या घुस गया। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। जब अरेंज करेंगे तो 6x² हो जाएगा, -7x, फिर -3 = 0। इसका फिर करते हैं तो लास्ट इंटू फर्स्ट, तो 36 का 18, 18 को लिख सकते हैं, 9 × 2 9 दूना 18। तो 6x² -9x +2x -3। इस वाला क्वेश्चन में फास्ट इसलिए बता रहे हैं कि इससे पहले हम अच्छा से समझा चुके हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसमें कॉमन आ जा रहा है 3x, तो बच जाएगा इसमें 2x, फिर इसमें बच जाएगा कितना, 3 × 2 = 3, 3 × 9, कितना 3 बच गया। और फिर इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x -3 = 0। क्या है ये, -3 है, याद रखिएगा। तो इसको जो क्वेश्चन अंदर में रहता है उसको एक बार लिखते हैं दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के एक बार लिख दिए, 3x + 1। तो इसको इसका शून्य ज्ञात करना है, तो बराबर में 0 रखना पड़ेगा। फिर दूसरा बार 3x + 1 = 0 रख दिए। तो फिर करना क्या है कि इसको वो साइड भेज देते हैं, 2x = 3 हो जाएगा। और जब इसको उधर भेजेंगे तो 3x = -1 होता है, प्लस वाला उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला इधर आता है तो प्लस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन को इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि फिर हमको इसकी सत्यता जांच करना है, तो उसमें क्वेश्चन की जरूरी पड़ती है। अगर से मिटा दे तो फिर क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, इसीलिए नहीं मिटाए, ताकि एक बार में ही दोनों काम हो जाए। तो हो गया। अब इसको 2x = 3 आ गया, 2x = 3 आ गया। और दूसरा में आया था 3x + 1 = 3x - 1, 3x = -1। जब इधर इंटू में उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x = 3/2। और इधर जब इंटू में उधर भी डिवाइड हो जाएगा, तो एक मूल निकला -3/2 और एक निकला 3/2, एक निकला -1/3। तो मूल को इधर साइड में नोट कर लेते हैं, क्योंकि सत्यता जांच करने में मूल की भी जरूरी पड़ती है। तो मूल को हम इधर साइड में नोट कर लेते हैं। पहला मूल है 3/2। क्या है पहला मूल, 3/2 है, तो नोट कर लेते हैं। पहला मूल 3/2, दूसरा मूल है 1/3 माइनस में, तो ये नोट कर ली इधर साइड में। तो सिंपली सा, चलिए अब इसकी सत्यता को जांच करके दिखाते हैं। जब इसकी सत्यता को चेक करते हैं तो देखिए,
इसके मतलब हम माइनस वाला लेते हैं, क्योंकि माइनस वाला आप लोग समझ जाइएगा, प्लस वाला तो आसान होता है। तो इसमें एक्स का वैल्यू रख देना। तो मूल क्या निकला था, एक्स 1/2। एक्स यहाँ पे क्या होता है, मूल होता है, समझे, क्या मूल होता है। 1/3 का स्क्वायर माइनस 3। इसमें जो है ना बी एक्स ए सी कोई कहीं रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। और इसका रूल होता है कि पहले प्लस कोई किया जाता है, इसलिए कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो आप फिट करते हैं -1/2, सेम ये था, बराबर 0। और जब इन 0 पूछ जाएगा तो मेरा हिसाब सही है, नहीं तो नहीं। जब भी कोई भी संख्या रहता है, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में वो हो जाता है। तो 1 × 1, फिर उसके बाद प्लस में उसका स्क्वायर हो जाता है, 3 तिया 9, 1/9 आ गया। फिर करना है क्या है, सेम है। फिर इसको माइनस गुना माइनस, तो प्लस हो जाएगा, +7/2। चलिए +7/2 हो गया, इसको कटाते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9। फिर ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। फिर -3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7/2 बैठा दिए, ये 7/3 होनी चाहिए। कितनी होगी, 7/3 होगी। तो लिख देते हैं 7/3, और यहाँ पे भी 7/3 होगी। तो जब इसको उधर इंटू किए तो वो ठीक आ गया। फिर -3, और जब इसको फिर उतार देते हैं 7/3। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए, जब दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो इसके नीचे 3 है तो 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 एकम 2, यानी सिंपली सा आप अपने हिसाब से भिन्न का जोड़ कर लीजिए। ठीक कर लीजिए, 3 तिया 9, बराबर में 0, फिर बराबर में 0, कुछ इस प्रकार आया। 9 - 9 बट्टे 9 - 9 तो 0 हो गया, 0/3 बराबर 0। और ये रूल होता है कि कोई भी संख्या के नीचे 0 हो तो 0 हो जाता है, लेकिन कोई भी संख्या के नीचे 0 हो, यानी 0 के नीचे कोई संख्या हो तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन कोई भी संख्या के नीचे 0, यानी ये अगर से 3/0 रहता, ये इन्फिनाइटी हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। लेकिन 0 के बट्टे में संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर 0। देखिए ऊपर में लिखे 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए कहाँ लिख 0 बराबर 0। तो इससे पता चला कि 0 बराबर 0 हो गया, तो ये मेरा जो क्वेश्चन है वो सही है। तो इसकी भी सत्यता चेक होगी, सत्यता। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है, तो चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, 4u² + 8u = 0। इसमें तो सी है ही नहीं, तो क्या करना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सी नहीं है तो कोई बात नहीं। और अच्छी बात है कि एक पद घट गया तो और आसानी ही होगा, और कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर देना है। तो इसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4u ही रह जाएगा, और इसको जब प्लस में इधर है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8u क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, इसका कॉमन निकाल लेना, डायरेक्ट कॉमन निकाल लेना। तो जब इसका डायरेक्ट कॉमन निकाले तो 4u कॉमन निकल रहा है, तो इसमें बचेगा u+2। क्या बचेगा, u+2 = 0। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4u ऐसा, फिर आ जाएगा u+2 = 0। u इंटू 4 × u बराबर 0। फिर दूसरा बार में लिखेंगे u+2 = 0। जब उधर जाएगा तो u बराबर हो जाएगा 0/4, यानी 0। 0/4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अभी बताए भी थे। और u+2 0 तो उधर हो जाएगा -2। तो इसका दोनों मूल निकल गया। तो पहला मूल क्या निकला, इसको इधर साइड में नोट कर लेते हैं, ताकि अभी सत्यता जांच करने में इसकी ज़रूरी पड़ेगी, तो इससे चेक कर लेंगे। तो 0, -2 क्या निकला, 0, -2। तो चलिए इसकी सत्यता चेक करते हैं। अब जब इसकी सत्यता चेक करेंगे तो मूल का जरूरी पड़ेगा, इसलिए इधर साइड में लिखे हुए हैं। और इसकी सत्यता चलिए चेक कर लेते हैं तुरंत आसानी से। चलिए इसकी सत्यता चेक कर रहे हैं। तो पहला 0 ही रख लेते हैं। तो 0 का स्क्वायर जोड़ 8 गुना 0। कोई भी संख्या में 0 गुना होता है तो क्या होता है, 0 × 0 तो 0 का हो जाएगा। फिर प्लस 8 × 0 तो 0, फिर जो बराबर 0। जब 0 × 0 करेंगे तो 0 + 0 = 0, यानी कि 0 बराबर 0। इससे पता चला कि ये सही है। अब चलिए दूसरा मूल भी लेके हम ट्राई कर देते हैं
कि दूसरा मूल जो निकला वो भी सही है कि नहीं। वो तो सही है, क्योंकि पहला है सही निकला तो दूसरा सही ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए पहला 0 रखे थे तो दूसरा -2 रख लेते हैं। -2 का स्क्वायर जोड़ 8 गुना -2, जब बीच में कुछ नहीं रहता तो सिंपली सा हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या इंटू है इक्वल टू 0। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा ना, +4। तो इंटू में तो इंटू 4, फिर +8 गुना -2, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे 4 चौके 16 और प्लस गुना माइनस तो क्या हो जाता है -8 दूना 16, 16 - 16 कितना हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, ये भी 0 बराबर 0 निकल गया, तो ये भी सही है। फिर आप चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में है t² - 15 इक्वल टू 0। जब बी एक्स नहीं रहेगा, यानी बी एक्स नहीं रहेगा तब सिंप्लीफिकेशन करना, यानी कि इसको साधारण सा अरेंजमेंट कर लेना। और जब अगर से सी नहीं रहेगा तो उसका करना क्या है, उसमें डायरेक्ट कॉमन निकाल लेना है। और जो संख्या में ए एक्स नहीं रहेगा तो ax² नहीं रहेगा तो वो द्विघात समीकरण होगा नहीं, वो रैखिक समीकरण हो जाएगा, और वो कभी ऐसा दिया ही नहीं रहेगा। तो चलिए अब t² बराबर क्या हो जाएगा 15, और t बराबर क्या हो जाएगा, इधर से जब इसका उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। और ये रूल होता है कि जब भी कोई भी संख्या में रूट लगेगा तो वो प्लस माइनस में आ जाता है, क्या में आ जाता है, तो इसका मूल निकलेगा एक बार में t बराबर प्लस रूट अंडर कितना 15, कितना रूट अंडर 15, और दूसरा बेर में आएगा माइनस रूट अंडर 15। इसमें t बराबर दो कंडीशन में आ गया, दो कंडीशन में आ गया। फिर एक का मूल्य है और दूसरा का मूल्य है। चलिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए करना क्या है, मेरा क्वेश्चन से तो लिखा ही है और मूल भी हमको पता ही है। चलिए मूल को पुट कर लेते हैं, यानी एक बार में माइनस में है 15 और एक दूसरा बार में प्लस में है 15 रूट के अंदर। तो पहला बेर क्या था प्लस में 15, तो रूट अंडर 15 लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। 15 का स्क्वायर, जब सेम संख्या को सेम संख्या से रूट के अंदर रहता है, कोई भी संख्या रूट के अंदर हो उसको फिर वही संख्या से गुना करना पड़ता है। जैसे √2 गुना √2 तो रूट सिर्फ हट जाता है, क्योंकि रूट गुना रूट प्लेन सॉरी रूट के अंदर का रूट को गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा 2 गुना 2 2 दूना 4, रूट अंडर 4, रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, इसलिए रूट सिंपली से हटा देते हैं समझने के लिए, लेकिन इसका रूल यही होता है। जैसे मान लीजिए कि 15 है, रूट अंडर 15 गुना रूट अंडर 15 है, ठीक है ना। तो जब 15 गुना 15 करेंगे, 15 × 5 = 75, 15 × 1 = 15, 7 22, 225 हो जाएगा रूट अंडर। और 225 रूट कितना का होता है 15 का होता है, तो सिंपली सा रूट हटा देते हैं, उतना हमको करने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका रूट हटा देते हैं, तो 15 हो जाएगा -15 इक्वल टू 0, 15 - 15 इक्वल टू 0। फिर जब माइनस मिलेंगे तो इसी में माइनस लगा देते, देखिए माइनस लगा दिए। जब माइनस के स्क्वायर करते हैं कोई भी संख्या का तो वो क्या हो जाता है प्लस में एक्सचेंज होता है। जब उसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो +15 हो जाएगा, और जब +15 आया तो फिर वही कंडीशन रहा। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। तो छठा नंबर क्वेश्चन ये है 3x² - x -4 इक्वल टू 0। तो इसको फिर 4 गुना 3 4 × 12 हो जाएगा, पहला वाला तो सेम ही रहेगा, तो 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x पुट जाएगा। तो कैसे घटाएंगे, तो कि x पुट जाएगा तो देखिए -x लाना है, तो इसको घटाना पड़ेगा माइनस में ला के, क्या करना, तो -4x + x कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो हो जाएगा। -4x में एक x जाएगा तो -3x बचेगा। तो इसमें कॉमन ले रहे हैं, कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4 हो जाएगा। फिर करना, फिर यहाँ पे लिखने में मिस कर गए, क्योंकि 4 × 12 इंटू करने के बाद भी 12 पुनः चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या करना है +3x करना है, कितना +3x - 4 इक्वल टू 0। तो इसका जब इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो 3x² में एक x जाएगा तो 3x बच जाएगा, फिर -4। फिर इसमें भी क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, तो 3x - 4 इक्वल टू 0। तो x + 1 चाहे इसको पहले लिखे चाहे उसको पहले लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3x - 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, 0 रखने के बाद फिर x बराबर हो जाएगा 4/3। इसका दोनों मूल निकल गया। तो जब दोनों मूल निकल गया तो दोनों मूल को यहीं छोड़ देते हैं, इसकी सत्यता को जांच कर लेते हैं। तो कोई हम एक ही रख के चेक कर लेते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में दोनों रख के चेक कर लीजिएगा।
तो चलिए इसकी सत्यता की जांच की जाए। जब इसकी सत्यता की जांच करते हैं तो हम एक ही रख लेते हैं, -1 का स्क्वायर -1, एक का भी माइनस और उसका भी माइनस, 4 = 0। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, +1, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 1 है तो 1 -4, यही है ना। तो 3 × 3 तो 3 +1 -4, माइनस माइनस क्या, प्लस प्लस जुट जाता है, तो 3 1 4 -4 = 0, 4 -4 = 0 बराबर 0, अतः यह सही है। इसकी सत्यता की भी जांच हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और शुरू से अंतिम तक वीडियोस में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियोस में। और जो लोग इन चैनल में नए हैं उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसे रोज़ देखिए, ताकि इससे आपको फ़ायदा मिल सके। और ये हम आप लोगों के फ़ायदा के लिए ही ये वीडियोस बनाते हैं, और कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है मुझे, और ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं चाहिए, ताकि आप लोग पढ़ सको और इस वीडियोस को देखते रहो। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।